अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि व मन वलाहु व बाद। दो सवाल हैं जी। पहला सवाल, घर में बिल्ली रखना कैसा है? जायज़ है अगर उसकी खुराक वगैरह का ख्याल रखा जाए, उसके आराम वगैरह का ख्याल रखा जाए, मौसमों की शिद्दत से उसको बचाया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ये वो जानवर है जो तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने फिरने वाला है। आपका दूसरा सवाल है कि घर में तोता रख सकते हैं, क्या वो मनहूस होता है? जी, तोता रख सकते हैं, उसके लिए भी शर्तें वही हैं। और तोता मनहूस बिल्कुल नहीं होता। जो कहता है कि मनहूस है, दलील उसके ज़िम्मे है। कैसी अजीबोगरीब बात है कि जिस जानवर की वजह से घर में मसाइल पैदा होते हैं उसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं, और वो कबूतर है। कबूतर रखने पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन तोते पर पाबंदी है। ये दुरुस्त नहीं है। बल्कि अगर ये जोड़े की शक्ल में रखा जाए और फिर यह है कि उनकी खुराक वगैरह का ख्याल रखा जाए और वो तोता बोलने वाला हो, तो उससे बड़े फ़ायदे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा हम मदीना यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान उस्ताद जी के घर गए, तो हमें हर थोड़ी देर के बाद अहलन व सहलन, कैफ़ल हाल, मरहबन, बारकल्लाहु फ़ीकुम, इस किस्म के अल्फाज सुनने को मिलते थे। तो हमने पूछा, उस्ताद जी ये आवाज़ कैसी है? तो कहने लगे कि ये अफ्रीकी तोता है जो कि ग्रे कलर का होता है, तो इसलिए इसमें कोई हरज वाला मसला नहीं है। वालेकुम रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया है, फजर की नमाज खड़ी हो तो कुछ लोग पीछे सुन्नतें अदा कर रहे होते हैं, तो क्या ये जायज़ है? नबी अलैहिस्सलाम की दो हदीसें। पहली हदीस, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा उक़ीमतिस सलातु फला सलाता इल्लल मक्तूबा। जब फ़र्ज़ नमाज खड़ी हो तो कोई नमाज नहीं होती। दूसरी हदीस मुबारक, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फजर की नमाज पढ़ाई और एक सहाबी ने उठ के फजर के फ़ौरन बाद दो रकतें अदा फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये नमाज क्या है? तो कहने लगा, जी मेरी सुन्नतें रह गई थी, मैं वो अदा कर रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो आप खामोश रहे। अब ये नबी अलैहिस्सलाम की शान के मुनाफी है कि एक चीज़ गलत हो, नबी अलैहिस्सलाम के सामने हो और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर खामोश रहें। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देखकर खामोश रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अमल दुरुस्त है। रहा ये मसला, जी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना फरमान है कि फ़जर की नमाज के बाद कोई नमाज नहीं होती। बिल्कुल ये नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है, लेकिन इससे मुराद आम नवाफिल हैं, इससे मुराद सबबी नमाज नहीं है। जिस तरह के तहियतुल वुज़ू हैं, तहियतुल मस्जिद हैं या तवाफ़ के दो नफल हैं, तो ये चीज़ें मना नहीं। वल्लाहु आलम। अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया है कि किसी ईसाई के यहाँ औलाद पैदा हो और वो मिठाई भेजे तो क्या हम खा सकते हैं? गुजारिश ये है कि खा सकते हैं, लेकिन एक शर्त के साथ, और वो शर्त ये है कि अगर कल को उनका कोई मजहबी त्यौहार हो जो कि मुसलमानों के अकीदे के मुनाफी है और ख़िलाफ़ है, और फिर वो आपको कोई चीज़ खाने वाली भेजें, तो फिर आप उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे। रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आपने सवाल किया है कि किसी मुसलमान भाई के पास हम अगर कोई नेमत देखें तो कौन सी दुआ पढ़ें? बड़ी आसान सी दुआ है, माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह।